नमस्कार बच्चों, डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन क्लासेस की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे आज के लेसन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपको बता दें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। इनर्शिया क्या होता है, लेकिन फिर भी हम इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट की सपोर्ट में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बात करें इनर्शिया की, तो आप जानते हो कि इनर्शिया किसी भी वस्तु की एक ऐसी खूबी है जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे कि ये बॉक्स जब से वीडियो स्टार्ट की है रेस्ट पे ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रही। उसके बाद अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और उसके साथ साथ अगर कोई वस्तु किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में हमेशा के लिए मूव करती रहेगी। एक बार फिर से, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, मैं बाइक को ड्राइव कर रहा हूं तो वो हैंडल को पकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। हालांकि जब हम बाइक को चलाना सीखते हैं तो बाइक को बैलेंस कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बाइक मूव करती रह रही है और मैंने हैंडल को भी नहीं पकड़ा हुआ। रीज़न क्या है? मुझे मालूम है कि ये हो रहा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, इसलिए हैंडल को छोड़ा हुआ है। और जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, अच्छी है, उबड़ खाबड़ नहीं है, और सरफेस की वजह से मुझे मालूम है कि कोई अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। हालांकि आपने ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ये किसी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है और उससे आपको चोट भी आ सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। अब इसी इनर्शिया की स्टेटमेंट को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो हो जाएगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि कोई वस्तु अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को हमेशा के लिए लगातार बनाए रखेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। तो ये थी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑल बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अपोज एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में अगर कोई बदलाव होने लगता है तो उसको अपोज करती हैं, वो नहीं होने देती। लेकिन अगर हम जो फोर्स एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं वो उतनी ज़्यादा है कि वो उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ओवरकम कर ले तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाई जा सकती हैं। मोशन से यूनिफॉर्म मोशन से मोशन इंक्रीज किया जा सकता है, जहाँ फिर वापस रेस्ट में लाई जा सकती हैं, और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं तो वो उस फोर्स से उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन का पहला लॉ मोशन का फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताता है, हमें बताता है कि फोर्स की क्वालिटीज क्या हैं, फोर्स क्या क्या कर सकती है। तो कर क्या सकती है? स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है फोर्स, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को चेंज कर सकती है फोर्स। तो ये फोर्स की जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो हमें मिलती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो ये था हमारा आज का लेसन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट और उसकी सपोर्ट में कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन जो मैंने आपके लिए लाई। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।